किसी को ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी किस्मत ही ख़राब है, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मुझे भी लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ही ऐसा क्या गलत किया है, मेरे ही ऐसे कौन से गंदे कर्म है कि ठीक ही नहीं हो रहे। मतलब इतना हेल्प करने के लिए लोगों की हेल्प करते हो, डॉक्टर प्रोफेशन में हो, तब भी परमेश्वर हम आपने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कर रखा है कि मुझे ही सुख चैन नहीं है। अच्छा, आपको भी आपकी गलती नजर नहीं आती थी? नहीं, मेरे को तो नहीं आती थी। इनको भी अपनी गलती नजर आती, और क्या क्वेश्चन करते थे खुदा को? मेरी ऐसी बुरी किस्मत क्यों? हालेलुया। अच्छा, अब यहां पर आकर क्या समझ में आया? यहाँ पर आते मैंने अक्टूबर में जब जुड़ा इस चर्च के साथ, वो भी एक गवाही है, परमेश्वर ने मुझे चुना। किरण आंटी के थ्रू वो हमारे घर में हम साथ रहते थे, हम नेबर्स थे पानीपत में। तो वो 30 साल बाद मेरे घर आए। अब आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी है कि लोगों का बात ना आजकल टेलीफोन पे मोबाइल पे हो जाता है। अब हम 30 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, हम जानते भी नहीं थे 30 साल तक हमारा ना तो कोई फ़ोन कांटेक्ट है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो आंटी ऐसे ही हमारे घर आ गए, बिना हमें कुछ पता नहीं था। तो मेरी मम्मा से उन्होंने पूछा कि मैं आपने मुझे पहचाना? तो मम्मा ने बोला नहीं, मैंने नहीं आपको पहचाना। और मैं तब शायद चौथी या पाँचवीं क्लास में थी जब आंटी मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। तो जब वो घर पे आए तो उन्होंने बोला मैं किरण हूँ जलंधर से। तो मम्मा ने कहा अच्छा हाँ जी, हमें को याद आ गया। तो वो जैसे जैसे हम बैठे बात करते करते तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि आंटी प्रभु में आ गए हैं। अब मैंने भी बपतिस्मा पिछले साल ही लिया, फरवरी में। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। तो आंटी ने मुझे बोला कि मतलब अंगीकार करो बेटा, विश्वास करो कि तुम्हारी जॉब लग चुकी है, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी जॉब लगवा चुके हैं। अब मुझे तो अंगीकार करने आते ही नहीं थे, मेरी पुरानी कलीसिया ने कभी मुझे ये सिखाया ही नहीं था कि अंगीकार होते ही क्या है। और उससे पहले ये बात है कि मैं अपने बारे में ही बड़ा नेगेटिव सोचती थी, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये काम तो नहीं पॉसिबल। तो अपने बारे में ही उलट भविष्यवाणियां करना। जब मैंने पास्टर जी से जुड़ा, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि बेटा पहले पॉजिटिव सोचो, ये नेगेटिव शब्द बोलने बंद करो, क्योंकि तुम्हारी जुबान में ही परमेश्वर ने जीवन रखा है। तो तुम अपने मुंह से ही अगर नेगेटिविटी के शब्द के बीज बोओगे तो तुम्हें नेगेटिविटी ही मिलेगी, पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो पहले उसको ठीक करो। तो धीरे धीरे मैंने जो मेरे को नेगेटिव चीज़ें दिखती थी, मुझे हर चीज़ में ही मतलब अच्छा भी कुछ हो रहा है ना तो मेरे को उसमें कोई खुशी नहीं होती थी। मैं बोलता यार इसमें तो और भी अच्छा हो सकता था, इसमें क्या हुआ। परमेश्वर को मैंने कभी वो ड्यू क्रेडिट नहीं देना, कुछ ना कुछ मन में आ ही जाना डाउट सा कि नहीं नहीं ये परमेश्वर ने ये कार्य ऐसे नहीं किया, ये तो मूर्ति पूजा वाले, मतलब मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने सोचना कि ये तो राम जी भी कर सकते हैं, हनुमान जी भी कर सकते हैं, काली माता भी कर सकती है। तो मतलब वो चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती थी। बट जब मैंने पास्टर जी से जुड़ा तो सबसे पहले मैंने वो चीज़ सीखी कि अपने लिए पॉजिटिव शब्द को बो। उन्होंने मुझे अंगीकार करने सिखाया, क्योंकि उन्होंने बताया कि वचन में ही जीवन है, जो तुम अपने मुंह से बोलोगे वही सच होगा। तो तुम नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव ही होगा। पहली चीज़ ये थी। दूसरा ये कि उन्होंने मुझे, मेरे को पहली बार जब मैंने अपने मन को टटोला तो मुझे लगा कि मेरे स्वभाव में ही बड़ी कमियां हैं। गुस्सा है, ईर्खा है, जलन है, वैर विरोध की भावना है। मुझे बड़ा आत्मा में भी काम करना है, जो मुझे परमेश्वर की आशीषों को पाना है। तो मैंने अब धीरे धीरे करके, पास्टर जी मुझे बड़ा सिखाते हैं, मेरे पे बड़ी मेहनत करते हैं। और इतना है आज इस स्टेज पे मैं हूँ कि मेरे जीवन में गवाहियाँ बहुत हैं। अब एक रीसेंट गवाही ये है कि पास्टर जी मेरे घर आए थे और मेरी नीज है, मेरे भैया की बड़ी बेटी है, उसकी 12वीं की परीक्षा थी। हम बड़े चिंतित थे उसके लिए कि परमेश्वर इसकी, मतलब ये इसका पढ़ाई में मन पूरी तरह से अभी नहीं लग रहा है। वो बड़ी डिप्रेशन में भी जा रही थी कि तैयारी कैसे होगी इसकी ना, और वो खुद भी कहती थी कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। पास्टर जी घर पे आए, पास्टर जी मुझसे मिले, मेरी नीस से मिले, और इन दोनों की आपस में बात हुई। तो पास्टर जी ने उसको बोला बोलो बेटा आप क्या सोचते हो, आपके कितने परसेंट नंबर आएंगे। तो उसने बोला मैं चाहती हूँ मेरे 94% मार्क्स 12th में आए। तो पास्टर जी ने कहा विश्वास कर लो कि तुम्हारे नंबर आ चुके हैं। तो उसने बोला बट मेरी तो कोई तैयारी नहीं